तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बिहार के लिए आज एनडीए अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और सुबह करीब 9:30 बजे पटना में घोषणा पत्र जारी होगा। एनडीए के सभी प्रमुख नेता यहां मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में सत्ताधारी एनडीए का घोषणा पत्र आज जारी हो सकता है। और सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे और एनडीए का घोषणा पत्र बिहार चुनाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9:30 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ही घोषणा पत्र जारी होगा और या यूं कहें कि इसमें वो काट देखने को मिलेगी जो जिस काट की बात हो रही है, यानी जो बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव या कि महागठबंधन के नेता, और साफ तौर पे है नौकरियों पर जोर। 1 करोड़ नौकरी की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि हम अगली बार आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी, यानी कि रोजगार जो है, नौकरियां और रोजगार 1 करोड़ देंगे। विशेष बात यह है कि सरकार ने अब औद्योगिक नीति बनाई थी और उसको आगे बढ़ाना है, यानी उद्योग लगाने पर तमाम तरह की रियायतें बिहार सरकार दे रही है और उसमें और किस तरह का सुधार होगा ये भी देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ, यानी आधी आबादी का चुनाव है। ये कहा जाता है कि 2 चीज़ें इसमें प्रमुख हैं, एक तो विस्थापन यानी पलायन, और दूसरी चीज़ है ये यहाँ पर आधी आबादी। इन्हीं दोनों के आसपास से चुनाव, और कहें कि एनडीए का घोषणा पत्र है वो आ जाएगा तो उसमें विशेष रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि हर वर्ग की बात होगी, लेकिन अगर विशेषता कोई होगी तो पलायन कैसे रोकना है, यानी बिहार के लोग बिहार में रहें, बाहर नहीं जाएं, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जिस तरह से कहें कि महागठबंधन की ओर से की गई है। और दूसरी प्राथमिकता यही है कि जो यहाँ पे कहें कि किस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ें, और महिला यानी कि महिलाओं को लेकर तमाम फैसले हुए हैं। 10,000 रुपये देने की बात हुई है और विशेष बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी है। लेकिन और क्या चीज़ें हो सकती हैं, खेती किसानी भी एक प्रमुख, चूँकि 85% लोग, बिहार की 85% आबादी है वो कृषि पर आधारित है, और जाहिर सी बात है खेती को लेकर भी, क्योंकि खेत खलिहान और मजदूरों को लेकर भी तमाम तरह की बातें इस घोषणा पत्र में सामने देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक चीज़ ये है कि बिहार के बाहर, यानी कि अन्य राज्यों में, अभी ज़्यादातर राज्यों में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के जो नेता यहाँ आ रहे हैं प्रचार के लिए, उनके भी भाषणों में देखने को मिलता है। क्योंकि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी कहीं के सम्मान योजना चल रही है, और इसी तरह से अन्य राज्यों में भी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर माई बहन मान योजना के नाम से जो कहें कि तेजस्वी यादव ने 2500 रुपये देने की बात महिलाओं को कही है, हो सकता है कि इस घोषणा पत्र में उसको लेकर भी कुछ किया जाए। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि महिलाओं को लेकर, यानी आधी आबादी को लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो है वो राजनीतिक दल कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि आधी आबादी अगर सध गई तो सब चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, यानी हमारी सरकार बन जाएंगी। और यही वजह है कि जो बिहार की सरकार है उसने जो महिलाओं को 35% आरक्षण दिया हुआ है, पंचायती राज में 50% का आरक्षण है, और इसके अलावा कहें कि कई अन्य सुविधाएं, यानी कि महिला रोजगार योजना तो वो भी चल रही है। हो सकता है कि महिला सम्मान योजना पर भी कोई बात इस घोषणा पत्र में हो। और जितने भी एनडीए के नेता हैं, यानी इसमें केंद्रीय गृह मंत्री तो नहीं रहेंगे, लेकिन जेपी नड्डा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेडीयू के, वो रहेंगे। और इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष, चाहे जीतन राम मांझी हो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर उसके अलावा चाहे चिराग पासवान हैं वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसके अध्यक्ष हैं, तो ये लोग रहेंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी चाहे ललन सिंह, बिल्कुल शैलेंद्र, सभी की निगाहें अब एनडीए के घोषणा पत्र पर कि क्या कुछ इस घोषणा पत्र में निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। अब बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर।